नमस्कार, स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 5वें पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस पाठ के सारांश और शब्दार्थों को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखा एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें लेखक पत्र की महत्ता बताते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के पास अनेक प्रकार के संसाधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा जरूर लेता है। इस पाठ में उन्होंने पत्रों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार पत्र का कार्य फोन या एसएमएस नहीं कर सकता। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का विशेष महत्व रहा है। पत्रों का भाव और स्वरूप एक जैसा ही है। वे कहते हैं इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागद, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत, तमिल में कडिद कहा जाता है। और आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र सहेज कर रखते हैं। भारत में पत्रों की लोकप्रियता का प्रमाण यही है कि आज भी हर दिन 4 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं, अपितु एक कला मानी गई है। पत्र लेखन को विद्यालय पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ और भारत सरकार ने पत्रों के प्रचार में योगदान दिया। ऐसा आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने आज तक कभी किसी को पत्र ना लिखा हो। हमारे देश के सैनिक भी अपने पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आज परिवहन साधनों ने इन पत्रों को पहुंचाने की गति को और बढ़ा दिया है। पत्रों को सहेज कर और संजो कर रखने की हमारे यहाँ परंपरा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का संकलन है। महात्मा गांधी और आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र हमें संग्रहालय में देखने को मिलते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया था। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिख देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं हैं। पंत के 100 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे है कहाँ, तथा पत्रों के आईने ने दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। प्रेमचंद्र नए लेखकों को प्रेरणादायी पत्र लिखते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सरकारी की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका
निभाते हैं, क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्र का इंतज़ार रहता है। गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर लेकर आने वाले डाकिये को लोग देवता समझते हैं। आज डाक विभाग का गुडविल बहुत है। अंत में लेखक कहते हैं कि अत्यधिक संचार साधनों के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए अब इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। अजीबोगरीब, अनोखा, एसएमएस, लघु संदेश सेवा, सिलसिला, आरंभ होना अथवा रास्ता खुलना, अहमियत, महत्व, हरकारा, दूत, डाकिया अथवा संदेश पहुंचाने वाला, आवाजाही, आना जाना, तह, गहराई, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र, मुस्तैद, तत्पर, दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात अथवा प्रमाण पत्र, गुडविल, सुनाम अथवा अच्छी छवि, हैसियत, दर्जा, आलीशान, शानदार, ढांडी, अस्थायी निवास अथवा कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो। तो इस प्रकार हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस पाठ के सारांश और शब्दार्थों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।